नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों के लगातार स्टेबिलिटी के बाद और प्राइस ड्रॉप भी लगातार होने के बावजूद भी बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट में फिर से उछाल देखने के लिए मिल रहा है। और आज की जो अपडेट है उसके हिसाब से मार्केट जो है लगभग 3% का टोटल कॉइन मार्केट कैप जो है टोटल 3% ऊपर है, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं अपने डेली रूटीन से, देखते हैं बिटकॉइन की क्या पोजीशन है। तो बिटकॉइन जो है $69,481 पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 24 घंटे में 3% का ग्रोथ है इसमें। और इसका प्राइस जो है 66 से 69-70 के अराउंड पहुंच चुका है। इथेरियम में थोड़ा सा ग्रोथ जो है कम है, लेकिन फिर भी कल के कंपैरिजन में 2.5% का ग्रोथ है, जो कि $3392 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। और बीएनबी में भी 2% का ग्रोथ है, ये $589 पे ट्रेड कर रहा है। सोलाना में 4% का ग्रोथ है, सोलाना $181 तक जा चुका। सोलाना दोस्तों एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है 175 से 200 के बीच में। सोलाना पिछले 10 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, 200 तक जाता है, फिर बिलो 200 ला के 175, 178, 79 तक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। वो अभी भी वो 200 के मार्क पे अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, वहां से वो फिर से क्रैश हो जाता है। उसके अलावा XRP जो है वो बिलो 0.6 चल रहा है इस टाइम पे करेंटली। डॉग कॉइन वापस से 0.2 को टच करने जा रहा है, 11% का ग्रोथ है पिछले 24 घंटे में। कार्डानो में 2.08% का ग्रोथ है। और टन कॉइन जो है कि जो कि अब नंबर टॉप 10 का टोकन है, उसमें 0.72% का ग्रोथ है। और उसका करेंट प्राइस जो है टन का $5.40 है। टन अपना खुद का ब्लॉकचेन है टन का। और इसके वजह से इसके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। सीबा इनू में भी 5% का ग्रोथ था कल, और ये सीबा इनू का प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं लगभग 5-5.5% के ग्रोथ के साथ करंटली ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग की टॉप मार्केट में गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से क्रिप्टो ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट और लॉस दिया है पिछले 24 घंटे में, जिनके प्राइस में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। तो उसमें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे गेनर्स की लिस्ट में। गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सीकेबी, यानी कि नर्वस नेटवर्क है, जो 37.87% की ग्रोथ के साथ में नंबर 1 पर चल रहा है। और नंबर 2 पे है ऑडी, 15% की ग्रोथ है। वर्म होल 12%, ई कैश 12%, एथिना 12%, हीलियम 11% और डॉग वाई फैट 11% की ग्रोथ के साथ। पेंडल जो है करेंटली 10% की ग्रोथ के साथ। आकाश नेटवर्क 9% की ग्रोथ के साथ ट्रेड कर रहा है करेंटली। और लूजर्स में नंबर 1 पे है बिटकॉइन कैश, बिटेंसर, केसीएस का केसीएस टोकन यानी कुकॉइन का अपना नेटिव टोकन, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। केसीएस के कुकॉइन के बारे में जब निगेटिविटी मार्केट में स्प्रेड हुई थी, उसके बाद से उसके टोकन में जो डाउनफॉल हुआ, वो अभी तक केसीएस वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है $10 के आसपास। और नियर प्रोटोकॉल में भी थोड़ा बहुत प्राइस ड्रॉप है, लेकिन नियर प्रोटोकॉल फिर भी ठीक चल रहा है अपनी पोजीशन पे। थीटा नेटवर्क जो है वो नंबर 6 पे है। तो मोस्टली कल मार्केट ग्रीन चल रहा था, तो जिसकी वजह से आपको रेड में काफ़ी कम ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में कल काफ़ी ज़्यादा मोस्टली जो टोकन्स थे वो ग्रोथ किए हैं। और टॉप ट्रेंडिंग में है वर्म होल, ईगो, एथिना, सुपर ट्रम्प, बिटकॉइन, बुक ऑफ म्यू, सोलाना, एवो, मिम एआई और पेपे। ये जो है टॉप 10 के ग्रोथ के टोकन है, जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिए हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग कर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से, सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे। और रिसेंटली कुछ एडिड टोकन है, जिसमें कैट हीरो है, बैंक है, स्टाटा डॉट एक्स वाई जेड है। ये टोकन जो है अलग अलग ब्लॉकचेन पर और अलग अलग डेक्स प्लेटफॉर्म पर कल के दिन में ऐड हुए हैं, और इनकी अलग अलग नेटवर्क पर ट्रेडिंग भी चालू हुई है। तो ये रही दोस्तों क्रिप्टो के मार्केट की अपडेट। अब कुछ न्यूज़ में देख लेते हैं कि क्या एडिशनल अपडेट है क्रिप्टो के मार्केट से। तो सबसे पहले हांगकांग से है। हांगकांग पोजीशन इटसेल्फ एज वेब 3 टेक्नोलॉजी पायोनियर। हांगकांग ने वेब 3 में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया है। और आप लोगों को पता है कि अभी करंटली हांगकांग का जो वेब 3 का समिट भी होने जा रहा है, जो कि 7 या 8 तारीख को होने जा रहा है अप्रैल मंथ में ही। और वहाँ पे सब बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े ऑलमोस्ट चैन पार्टनर जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। और जिसकी वजह से हांगकांग एक वेब 3 टेक्नोलॉजी का एक करंटली हब बनता चला जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, होल्डर स्टेक होल्डर जो हैं, वो सारे हांगकांग में एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं वेब 3 का, तो उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। उसके बाद इंडिया से न्यूज है कि भारत सरकार ने सीबीडीसी को लेकर कुछ अनाउंसमेंट की है।
इंडिया एम्पावर्स नॉन पेमेंट ऑपरेटर्स टू ऑफर सीबीडीसी वॉलेट्स। भारत सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वो नॉन पेमेंट्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनको सीबीडीसी वॉलेट जो है वो ऑफर करेगी, ताकि वो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में ला पाएँ और उसका भारत सरकार जो है एक टेस्टिंग कर पाए। इंडिया इज आरबीआई इंक्लूड्स नॉन पेमेंट ऑपरेटर्स इन इस सीबीडीसी टेस्ट। गवर्नमेंट जो है पिछले 2022 से सीबीडीसी की जो टेस्टिंग कर रही थी, इसमें बड़े लेवल पर मर्चेंट नॉन मर्चेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा पहुंचा था। तो गवर्नमेंट अभी इसको लेकर एक स्टेप आगे गई है। अब जो नॉन पेमेंट ऑपरेटर्स हैं ये उनको भी सीबीडीसी उनको भी इन्वॉल्व कर रही है उसमें, और इसकी टेस्टिंग को जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। और दिसंबर महीने में ही लगभग 1 मिलियन ट्रांजैक्शन जो है हिट कर गया था इसके सीबीडीसी के वॉलेट्स के ऊपर। तो भारत सरकार का भी ये वेब3 के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और डिजिटल करेंसी के ऊपर रुख थोड़ा सा बदल रहा है। वो अपने लाए हुए खुद के सीबीडीसी को बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं। उसके अलावा शिबा इनू कम्युनिटी रैम्प्स अप बर्निंग स्ट्रेटेजी टू कर्टेल कॉइन सर्कुलेशन। शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो जो इसकी बर्निंग है उसको और तेजी से बढ़ाना चाहती है, क्योंकि शिबा इनू की सर्कुलेशन सप्लाई है वो डिक्रीज होगी तो इसके प्राइस में जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और अभी हाल ही में हुआ भी था ऐसा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बर्निंग के बाद लगभग 162% का सर्ज भी देखने के लिए मिला था आपको शिबा इनू के कॉइन में। और अब फिर से इसकी जो कम्युनिटी है वो इसके ऊपर जो है एक्टिव हो गई है कि हमको सर्कुलेशन से और भी कॉइन निकालने हैं। तो कॉइन निकालने का तरीका क्या है? बर्निंग। Implications for the reader: active SIP burning may indicate a community-driven effort to induce scarcity and increase value. The coin's response to the halving event of Bitcoin could be a critical factor for investment decision. Siberian's progress serve as a testament to the coin's growth ecosystem and potential for the future expansion. अब इनका क्या कहना है कि हम अपने सिबेरियम प्लेटफॉर्म को आके ग्रोथ के लिए और कॉइन के ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें जो हम एक्टिवली करेंगे। एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम भी चलाएंगे ये बर्निंग के लिए, कॉइन की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है कि शिबा इनू के जो प्राइस में आपको एक एडिशनल जो है प्राइस ग्रोथ और सर्च देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है शिबा इनू एक लॉन्ग टर्म 300-400% का ग्रोथ भी दे सकता है अगर ये सप्लाई जो है ऐसे ही मार्केट से रिड्यूस होती रही तो। और वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते मैंगोमैन इंटेलिजेंट टोकन प्राइस आप देख सकते हैं MMIT का करेंटली 5% की ग्रोथ के साथ में ट्रेड कर रहा मार्केट में। और ये थोड़ा सा ग्राफ भी कुछ इसी दिशा में दर्शा रहा है कि इसके प्राइस में थोड़ा सा ग्रोथ कंटिन्यूसली शो कर रहा है और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ इसी तरह से शो करता रहेगा, क्योंकि बाइबिट पर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही स्टेकिंग का जो प्रोग्राम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आने वाले टाइम में इसके प्राइस में आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तब तक के लिए आप इनकी अपनी होल्डिंग को या अपनी जो भी स्टेकिंग है उसको बरकरार रखें, उसके ऊपर फोकस करते रहें। आज के दोस्तों तब आज इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और न्यूज़ और क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।